हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ओके, तो फ्रेंड्स हम देखेंगे जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है उससे अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है इससे सभी एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर आता है और एक क्वेश्चन एसएससी एग्जाम के लिए रीजनिंग सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो 2 मार्क्स कवर करता है हमारे। और जो रेलवेज के एग्ज़ाम है वहाँ पे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में कभी कभार 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है और 2 क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो फ्रेंड्स, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए और इसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और क्वेश्चन को देखना, हमने कैसे अप्रोच करना है, ये सब हमारे लिए सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में जो हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे ये हमारी पहली क्लास है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये हम कंप्लीट आज डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है एग्ज़ाम में और कैसे अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो ब्लड रिलेशन है उसका मीनिंग होता है हिंदी में रक्त संबंध। हमारे जो खून के रिश्ते रिलेशन बनाए गए हैं उनको ब्लड रिलेशन बोला जाता है। तो हम आज इन जो हमारे रिश्ते हैं ये उनके बारे में ही सीखेंगे। देखिए, आप सभी को जो हमारे रिश्ते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे जो रिश्तेदार हैं अलग अलग, उन सब के बारे में आपको बहुत नॉलेज होगा। लेकिन मैं सबसे पहले ये रिलेशन आपको बताऊँगा, कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं और ये क्वेश्चंस में कैसे यूज होंगे वो भी मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, देखिए, आपको सभी पहले ही पता है, लेकिन अगर आप ये देखिए जो मैं बताता हूँ रिलेशंस अलग अलग कैसे क्वेश्चन में यूज होंगे, उससे आपको कुछ नया सीखने का ज़रूर मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशंस हमारे। देखिए, सबसे पहले एक रिलेशन होता है मैटरनल। अगर मैटरनल वर्ड आ जाए कहीं भी तो हमारी माताजी की तरफ से जो रिश्ते होते हैं हमारे सभी, वो मैटरनल रिलेशंस बोले जाते हैं हमारे। फिर एक वर्ड आता है पैटर्नल। हमारे पिताजी की तरफ से जो हमारे रिश्ते होते हैं, हम हमारे पिताजी की तरफ से जिन लोगों से जुड़े होते हैं उनको पैटर्नल रिलेशंस बोला जाता है। पैटर्नल अंकल हो गया, जैसे हमारे पिताजी के भाई हो गए जो हमारे चाचा जी हैं, और जो मैटरनल अंकल बोलते हैं वो हमारे मामा जी हैं, वो माताजी से लिंक्ड है। ओके, तो फ्रेंड्स, 2 वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में इनका काफ़ी महत्व रहेगा। नेक्स्ट है अंकल। जो अंकल होते हैं हमारे वो चाचा जी भी हो सकते हैं, मामा जी भी, मौसा जी भी, फूफा जी भी। तो इन सभी को अंकल में इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे क्या रिलेशन किस टाइम पे यूज होगा। नेक्स्ट है आंट। जो आंट है वो हमारी चाची जी हो सकती हैं, मामी जी, मौसी जी और बुआ जी। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे कहाँ पे क्या यूज करना है। फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं हम दादा को और नाना को, दोनों रिलेशन में ग्रैंडफादर बोलेंगे। और ग्रैंड मदर बोलेंगे दादी और नानी दोनों को। जैसे ग्रैंडफादर ऐसे ही ग्रैंड मदर भी दादी और नानी को। नेक्स्ट होता है हमारा डॉटर इन लॉ। ये बोलते हैं हम पुत्रवधू, जो हमारे बेटे की बहू है, या फिर बहू भी बोल देते हैं हम कई बार जनरली। तो हिंदी में पुत्रवधू और बहू लिखा आएगा आपके क्वेश्चन में, इंग्लिश में डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट है सन इन लॉ। ये बोलेंगे हम हमारे दामाद को या फिर जमाई को, जो हमारी बेटी के पति हैं उनको दामाद या जमाई बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा सिस्टर इन लॉ। याद रखेंगे सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ के भी काफ़ी यहाँ पे मीनिंग निकलते हैं। वो हमारी भाभी हो सकती हैं, वो हमारी साली भी हो सकती हैं, देवरानी हो सकती हैं, जेठानी, ननद, सैलहज। सैलहज सबसे इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। आपको शायद इसके बारे में पहले नहीं पता हो, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, तो मैं बता देता हूँ। सैलहज बोलते हैं हम जो साले की पत्नी होती है, और वो भी हम सिस्टर इन लॉ में इंक्लूड करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ये कंसेप्ट भी, इनका यूज भी हमारा आ जाता है।
नेक्स्ट है ब्रदर इन लॉ। जो ब्रदर इन लॉ है वो बोलते हैं हम देवर को, साले को, जीजाजी को, नंदोई को या फिर जेठ को। जो ननद के पति हैं वो नंदोई। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशन कजन। कजन याद रखेंगे, कजन का भी काफ़ी मीनिंग है, काफ़ी रिलेशंस हैं यहाँ पे। जो हमारे चाचा जी हैं, मामा जी हैं, फूफा जी हैं, मौसा जी हैं, उन सब के लड़के यानी चाची, मामी, मौसी, बुआ, इन सब के लड़के या लड़की, उनके बेटे या बेटी, सबको ही कजन में इंक्लूड किया गया, कजन बोला जाता है। ओके, और कजन सिस्टर या कजन ब्रदर नहीं बोलते, हम हमेशा कजन बोलेंगे। नेक्स्ट है नेफ्यू या निस। जो नेफ्यू या निस है वो बोलेंगे हम, हमारे नेफ्यू होता है जो मेल और फीमेल निस। जो नेफ्यू बोलते हैं हमारे भतीजे को या फिर भांजे को, यानी भाई का लड़का या फिर बहन का लड़का। निस बोलेंगे भतीजी या भांजी को, बहन की बेटी यानी लड़की या फिर बहन की लड़की या फिर जो भाई की लड़की, भतीजी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर। ओके, ग्रैंड सन बोलेंगे हम, जो हिंदी में बोलते हैं पोता, और ग्रैंड डॉटर पोती। ग्रेट ग्रैंड डॉटर, जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंडसन बोलेंगे हमारी, उसको हिंदी में बोलते हैं पड़पोता या फिर पड़पोती। ओके, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे ये, और काफ़ी आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव भी होगी जो मैंने जानकारी दी। काफ़ी रिलेशंस होंगे जो आपने यहाँ पर सीखे होंगे, जो पहले आप उनके बारे में आपको कम नॉलेज होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में इनका कैसे यूज होगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं अभी कुछ और कंसेप्ट्स बेसिक, उसके बाद देखेंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कई बार बिल्कुल सिंपल एक लाइन के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो वहाँ पे हमको डायरेक्टली हम बिना पेन उठाए उनको कर देते हैं। वहाँ पे हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेट करते हैं और रिलेशन बता देते हैं वो हमारे क्या लगेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। लेकिन एग्ज़ाम में बेसिकली एक लाइन के क्वेश्चन कभी कभार ही आते हैं, बहुत कम आते हैं। कम से कम 2-3 लाइन के जो क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें हमें क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, एक डायग्राम ड्रॉ करना होता है जिसमें रिलेशंस को हम ड्रॉ करते हैं अलग अलग और फिर उनको लिंक करते हैं एक दूसरे से। तो फ्रेंड्स अब सीखेंगे हम रिलेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो यूज करेंगे मेथड वो आप याद रखिए कि एक स्टेप इसमें देखिए। सबसे पहले जो कोई भी मेल है जो पुरुष है उसको हम एक बॉक्स से डिनोट करेंगे। याद रखिए आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें एक बॉक्स से मेल को डिनोट करेंगे और एक ऐसे सर्कल से हम फीमेल को डिनोट करेंगे। याद रखिए आप, मेल को बॉक्स से और फीमेल को सर्कल से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम देखेंगे जो एक लेवल के रिलेशन है, जैसे भाई बहन का हो गया, ये सब रिलेशन हम एक लाइन में शो करेंगे, यानी ये यहाँ पे इसके हॉरिजॉन्टली ऐसे शो करेंगे। और अगर हमारी जनरेशन के बड़े छोटे रिलेशन हैं जैसे फादर और मदर, तो ये हम ऐसे डिनोट करेंगे ऊपर से नीचे, यानी ऊपर जो बड़ी जनरेशन के लोग आएंगे, नीचे छोटे के। बेटा नीचे आएगा, पिताजी ऊपर, माताजी ऊपर, बेटा नीचे, बेटी नीचे। ओके, तो ये ऐसे। और जो एक सेम लेवल के रिलेशन हैं लेकिन हस्बैंड वाइफ हैं वो, उनको हम हमेशा एक ऐसे हॉरिजॉन्टल में डिनोट करेंगे लेकिन डबल लाइन आएगी। तो एक बार रिपीट करता हूँ मैं, मेल फीमेल के सिंबल होंगे। अगर सेम लेवल के सेम जनरेशन के रिलेशन है उनको एक लाइन में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में शो करेंगे हम। अगर अलग अलग लेवल के अलग अलग जो रिलेशन है छोटे बड़े के, तो मदर फादर के रिलेशन है वो ऊपर होंगे। दादाजी आएंगे तो हमारे और ऊपर आ जाएंगे, दादी या दादाजी, नाना नानी वो सब ऊपर। और ये मदर फादर और सबसे नीचे बेटा बेटी, उनके भी नीचे की जनरेशन आती है वो नीचे शो करेंगे। और अगर हस्बैंड वाइफ को शो करना वो करेंगे हम ऐसे इक्वली हॉरिजॉन्टल में लेकिन डबल लाइन से। ओके, तो ये सब सिंबल आप याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन में ये इम्पोर्टेंट हैं, उनमें ये यूज होने हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबल है। अब कुछ बेसिक्स जो रिलेशंस है हमारे, मैं डिनोट करके दिखाता हूँ अलग अलग से, कैसे डिनोट करेंगे उनको फिर हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। सबसे पहले जैसे मदर फादर और सन डॉटर है, मदर फादर और उसके सन और डॉटर हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं
कोई भी रिलेशन दिया है मदर और सन का, तो कैसे हमने बताया, जो मेल होगा वो हम बॉक्स से डिनोट करते हैं और फीमेल सर्कल से। तो ये हमारी मदर और ये उनके बेटे, ओके, माता जी और ये बेटे जी, ओके, तो ऐसे डिनोट करेंगे। अब फादर और सन को कैसे डिनोट करेंगे, ये मेल हैं, ये भी ऊपर भी और नीचे भी मेल हैं, तो ये सन, ये उनके फादर। अब डॉटर को डिनोट करना है मदर के साथ, तो ऐसे डिनोट करेंगे, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल। फिर अगर फादर के साथ डॉटर को करना है तो ये हमारी डॉटर और ये फादर, तो ये अलग अलग सिंबल्स मैंने बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और रिलेशन डिनोट कैसे करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे जल्दी जल्दी। जैसे ब्रदर और सिस्टर का मैंने बता दिया आपको पहले भी, ये ऐसे हम सेम लाइन में, भाई बहन का रिश्ता। फिर मदर फादर का, सॉरी हस्बैंड वाइफ का भी मैं बता चुका हूँ, यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो रिलेशन आएगा, हम अब ये तो हमने सिंगल सिंगल देख लिया, अब दो जुड़ के दो कोई रिलेशन है वो कैसे बनाएंगे हम। जैसे हमने कुछ बताना है, पूछा गया है ए इज बी इज कजन, जो ए है वो है बीज कजन, बी के कजन है, तो कैसे डिनोट करेंगे हम। जो ए डिनोट कर दिया, हमें नहीं पता है फीमेल है या मेल है, ये बी है, तो कैसे करेंगे, कजन कैसे होगा, ये किसी के बेटे हैं, इनके फादर हैं, जो उनके भाई हैं, उनके ये बेटे या बेटी होंगे, तो ऐसे हम कजन को डिनोट करेंगे। ओके, ए और बी का हमें पता नहीं है क्या जेंडर है, तो हम इन पे ना तो सर्कल करेंगे और ना ही जो हमारा बॉक्स है वो करेंगे। ए के फादर या फिर बी के फादर, सॉरी यहाँ पे पूछा गया बीज कजन, ए का बताया गया है, ए, बी का नहीं बताया गया, तो ए के फादर हैं, जो उनके भाई हैं, उनके बेटे या बेटी बी हैं। ओके, नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स ये अलग अलग जो रिलेशन है, एक और रिलेशन देख लेते हैं। ए है जो वो बी की मामी जी हैं, ओके, बी की मामी है, ओके, तो कैसे डिनोट करेंगे हम देखेंगे। ए का जेंडर बताया गया है यहाँ पे, पहले बी देखते हैं। मामी कैसे होगी, पहले मदर बनेगी बी की मदर होंगी, ओके, मदर के भाई होंगे और उनकी जो वाइफ होंगी वो मामी जी होंगी। ओके, डायरेक्टली तो मामी जी का हमें पता नहीं रिलेशन, लेकिन माँ के साथ आएगा मामी जी का रिलेशन। पहले माँ होंगी बी की, उनके भाई होंगे, फिर उनकी वाइफ होंगी, तो ये होगा हमारा ए, ये ए होंगी, तो ये हमने डिनोट कर दिया, बी की मामी हैं ए। ओके, बी का रिलेशन जेंडर नहीं पता हमें, वो मेल है या फीमेल है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बी की मम्मी होंगी, माता जी होंगी, उनके फिर भाई होंगे और उनकी जो वाइफ होंगी वो बी की मामी जी होंगी, तो ये ए हो गया। तो ये रिलेशन मैंने अलग अलग बता दिया आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, मेन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अब हम देखते हैं कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और जो मैंने अभी तक जो कराया है वो पूरा यहाँ पे यूज होगा क्वेश्चन में, उसकी एप्लीकेशंस क्वेश्चन में होंगी। हमने जो सीखा है अब तक वो कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे अब हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, ए है जो बी का सन है, क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला। ए है जो सन ऑफ बी दिया गया है, उसके बाद है बी है मदर ऑफ सी। एक बार मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, फिर आपके लिए मैं क्वेश्चन कंप्लीट रीड करूँगा, फिर आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। बी है जो मदर ऑफ सी। नेक्स्ट दिया गया है डी दी गई है सिस्टर ऑफ सी। और पूछा गया है क्वेश्चन, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी।
हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। याद रखेंगे डी और ए का रिलेशन पूछा गया है, डी से क्या होगा। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ए इज सन ऑफ बी, जो ए है वो बी के बेटे हैं। ओके, बी इज मदर ऑफ सी, बी है जो वो सी की माता जी हैं। नेक्स्ट है डी इज सिस्टर ऑफ सी, जो डी है वो सी की बहन है। और पूछा गया है क्वेश्चन में जो ए का डी के साथ क्या रिलेशन है। तो आइए फ्रेंड्स स्टेप वाइज करते हैं क्वेश्चन को। पहले दिया गया है ए इज सन ऑफ बी। ओके, ए है, हम हमारे मेथड से डिनोट करते हैं। ए है जो, उसका जेंडर भी दिया गया है, सन है वो बी के, लेकिन बी का अभी हमें जेंडर नहीं पता है। बी का अभी हमें जेंडर नहीं पता है। नेक्स्ट लाइन है बी इज मदर ऑफ सी, जो बी है वो सी की मदर है, यानी इनका जेंडर पता चल गया हमें, ये फीमेल है और ये मदर है सी की, यानी सी की मदर है और ये इनके भी बेटे हैं, यानी इनकी भी ये मदर है। डायरेक्टली यहाँ से रिलेशन पता चल गया। पहले हमें जेंडर नहीं पता था, ये फादर भी हो सकते थे, मदर भी, लेकिन अभी नेक्स्ट लाइन में हमें जेंडर पता चल गया बी का। तो इससे पता चलता है ये ए की भी मदर है बी, और नेक्स्ट लाइन में दिया सी की भी मदर है। तो यहाँ पे हम सी को डिनोट करते हैं। सी का अभी हमें जेंडर नहीं पता। नेक्स्ट है डी इज सिस्टर ऑफ सी, जो डी है वो सी की भी सिस्टर है। सॉरी, ये डी आएगा और इनका जेंडर भी बताया गया है, इनको हम सर्कल से डिनोट करेंगे। डी जो है सी की सिस्टर है। अब पूछा गया जो ए है वो डी के साथ उनका क्या रिलेशन होगा, ए का रिलेशन। हमें ये ध्यान रखना होगा इन क्वेश्चन में रिलेशन किनका पूछा गया है। ओके, कई बार ऑप्शन में डी का जो रिलेशन होता है वो भी दिया होता, तो हम हो गए वहाँ पे डी का रिलेशन गलती से बता देते हैं और ऑप्शन पे गलत टिक कर देते हैं। तो जिसका रिलेशन पूछा गया है वो हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ए का रिलेशन पूछा गया है, तो अभी हमको यहाँ से देखने से पता चलता है जो ए हैं वो सी के भाई हैं, उनकी फिर सिस्टर है, तो ए होंगे वो डी के भाई होंगे, यानी ये ए हैं वो ब्रदर ऑफ डी। तो फ्रेंड्स आपको ये कैसा लगा क्वेश्चन? काफ़ी आसान लगा होगा, हमने फटाफट से ये सोल्व कर दिया। आपने जो हमने बेसिक डायग्राम बताया था कैसे हमने ड्रॉ करने हैं, उनके बेस पे ये ड्रॉ करके हमने रिलेशन फटाफट से निकाल दिया डायरेक्टली। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो मैं एक बार पॉइंट्स नोट करता हूँ। दिया गया है ए इज ब्रदर ऑफ बी, जो ए है वो ब्रदर है बी के। ए इज ब्रदर ऑफ सी। नेक्स्ट दिया गया है ए है जो उन्हीं को दोबारा बताया गया है वो है ब्रदर ऑफ सी। नेक्स्ट लाइन में दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है टू नो रिलेशन, टू नो बीज रिलेशन, बी का रिलेशन टू सी। सी से जानने के लिए मिनिमम क्या रिक्वायर होगा, किसका हमें रिलेशन, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी। और फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं। एक बार मैं पहले कंप्लीट आपके लिए क्वेश्चन रीड करता हूं, अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले दिया गया क्वेश्चन ए इज ब्रदर ऑफ बी, जो ए हैं वो बी के भाई हैं, ए बी के भाई हैं। नेक्स्ट लाइन में दिया है ए इज ब्रदर ऑफ सी, जो ए है उन्हीं का रिलेशन दिया गया वो सी के भी भाई हैं। तो पूछा गया है क्वेश्चन में जो बी का रिलेशन जानने के लिए सी से बी का रिलेशन जानने के लिए कम से कम क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा रिलेशन हमें रिक्वायर होगा। तो और ऑप्शन दिए होते हैं फ्रेंड्स, जो ऑप्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन दिए होते हैं कि ओनली जेंडर ऑफ ए रिक्वायर्ड,
ओनली जेंडर ऑफ बी रिक्वायर्ड, ओनली जेंडर ऑफ सी रिक्वायर्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन है हमारे, ये ऑप्शन भी आप नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए पहले हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ए है जो वो बी के भाई हैं, बी का हमें नहीं पता जेंडर। ए है जो वो सी के भी भाई हैं, सी का भी हमें नहीं पता जेंडर। ये तो हो गया हमारा जो डायग्राम है रिप्रेजेंट करने का वो। अब देखते हैं हमने जिसका रिलेशन, ये मैंने पहले क्वेश्चन में भी रिपीट किया था, जो रिलेशन हमें जानना है उस पर हम फोकस करेंगे। तो बी का सी से रिलेशन जानना है, तो हमने सी के रिलेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, जानना हमें बी का रिलेशन है। इसके रिलेशन की भी कोई नहीं पता हमें, इसके भी जेंडर से कुछ नहीं लेना देना, सी के भी जेंडर से। तो मेन होगा जो बी का, तो आंसर होगा हमारा ओनली जो है बी का हमें जेंडर रिक्वायर्ड है। जो बी है उनका ही सिर्फ जेंडर रिक्वायर होगा हमें। ओके, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देख लिया हमने, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन से रिलेटेड जो हमारी क्लैरिटी है वो यहाँ पे देखी जाती है कि कितना हमें क्लियर है, हमें क्लियर है कि नहीं, हमें कौन सा रिलेशन देखना होगा यहाँ पे। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा एग्जाम में, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ एक बार। दिया गया है ए इज फादर ऑफ बी, ए है जो वो फादर ऑफ बी। नेक्स्ट है सी इज सन ऑफ डी, जो सी है वो दिए गए हैं सन ऑफ डी। नेक्स्ट दिया गया है ई इज ब्रदर ऑफ ए, जो ई दिए गए हैं वो हैं ब्रदर ऑफ ए। नेक्स्ट दिया गया है इफ बी इज सिस्टर ऑफ सी, अगर बी जो सी की बहन है तो हाउ डी इज रिलेटेड टू ई। पूछा गया है हाउ डी इज रिलेटेड टू ई। डी का रिलेशन पूछा गया है ई के साथ। एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन को कंप्लीट रिपीट करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। बताया गया है ए इज फादर ऑफ बी, जो ए हैं वो बी के पिताजी हैं। सी इज सन ऑफ डी, जो सी है वो डी के बेटे हैं। और ई है जो वो हैं ब्रदर ऑफ ए के भाई हैं ई। इफ़ अगर बी इज सिस्टर ऑफ सी, यदि जो बी हैं वो सी की बहन है, तो आपको बताना है डी का ई के साथ क्या रिलेशन है, यानी हमें डी के रिलेशन पे फोकस करना है मेन। तो हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम हमारा जो हमने सीखा है अब तक आज के लेक्चर में, कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ए इज फादर ऑफ बी, ए का हमें जेंडर पता है, वो फादर हैं बी के, यानी ए मेल हो गए। बी का हमें जेंडर नहीं पता है अभी। नेक्स्ट है सी इज सन ऑफ डी, सी है कोई, यहाँ पे हमने डिनोट कर लिया, सॉरी सी है जो वो सन है, सी का हमें जेंडर पता है, वो सन है, मेल है, और वो डी के सन है। ओके, ये हमने अलग से डिनोट कर लिया, अभी तक हमें नहीं पता इनके बीच में क्या रिलेशन। फिर है ई इज ब्रदर ऑफ ए, जो ई है वो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, वो भाई हैं ई के, ये हमने डिनोट कर लिया। ई है जो वो भाई है ए के। नेक्स्ट दिया है इफ़ बी इज सिस्टर ऑफ सी, जो बी है वो सी की सिस्टर है। बी का हमें जेंडर बताया गया है और वो सी की सिस्टर है। सी की सिस्टर यानी यहाँ पे ये लिंक हो जाएंगे।
ओके, अभी तक हमें नहीं पता था ये कैसे लिंक है एक दूसरे से इनका रिलेशन, लेकिन यहाँ पे अगर बताया गया है बी है जो, उनका जेंडर भी दिया गया, वो सिस्टर है, बहन है, फीमेल है, तो वो सी की सिस्टर है और सी उनके भाई होंगे। तो पूछा गया है डी का रिलेशन ई के साथ क्या होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हमने देखा ये इनकी बेटी और ये इनके बेटे और ये दोनों भाई बहन हैं, तो इनके बीच क्या रिलेशन होगा। हमने यहाँ पे से क्या कैलकुलेट किया, जो इनके बीच रिलेशन होगा वो हस्बैंड वाइफ का होगा, और ये मेल दिए गए हैं तो ये फीमेल होंगी। ये बहुत ही मैंडेटरी है। ओके, अगर ये मेल है तो ये फीमेल होंगी। ओके, यानी ये इनकी माता जी हैं। अब देखते हैं डी का, अब ई से रिलेशन पूछा गया है। जो ए है वो डी के हस्बैंड है, यानी इनके पति हैं, और उनके भाई हैं ई। तो जो डी है वो जो उनका पति है उनके भाई की क्या लगेगी, हमें पता है, वो लगेंगी सिस्टर इन लॉ। ओके, जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा डी है जो, वो लगेंगी ई की सिस्टर इन लॉ। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमने देख लिया। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमने कई चीज़ें सीखने को मिली। ए दिया है फादर ऑफ बी, डिनोट कर दिया हमने, बी का जेंडर नहीं पता है। सी सन ऑफ डी, डी के सन सी है, डी का जेंडर नहीं पता शुरू में हमें। फिर दिया है ई है जो भाई है ए के, तो ई का हमें जेंडर पता है, वो मेल है। ओके, भाई है उनके। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट लाइन में जो दिया जाता है मेन क्ल्यू, बी अगर सी की सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर हो गई, ये सी की सिस्टर हो गई, ये सी बी के भाई हैं, यानी ये सिस्टर हो गई। तो इससे हमें पता चला ये दोनों अगर भाई बहन हैं तो ये दोनों पति पत्नी होंगे, और ये जो मेल है तो ये फीमेल होंगी, ये इनकी पत्नी होंगी। फिर यहाँ से डी का हमने रिलेशन बता दिया, सिस्टर इन लॉ। तो फ्रेंड्स जो ये हमने आज ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सीखे, आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और ये काफ़ी आसान भी लगे होंगे आपको। तो फ्रेंड्स आज के जो क्वेश्चन किए हमने, जो हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया, इसी के साथ हम आज के लेक्चर को, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पे, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब, और जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में हम उनके साथ आएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे एग्जामिनर और क्या क्या जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी जो हम इस चैनल पे वीडियोज़ लेके आ रहे हैं आपके लिए, वो अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिए, और फ्रेंड्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे टॉपिक और अच्छे पार्ट्स के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।